भगवान भोलेनाथ को अर्धनारीश्वर क्यों कहा जाता है? परमपिता ब्रह्मा जी ने जब इस जगत का सर्जन किया था तब ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान भोलेनाथ ने अपने आप को शक्ति से अलग कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने इस जगत का सर्जन किया था। बाद में परमपिता ब्रह्मा और विष्णु जी के कहने पर भगवान भोलेनाथ का विवाह माता सती से करवाया जाता है। जब सती भोलेनाथ के बार बार रोकने पर नहीं रुकती, चूंकि उन्हें अपने पिता के यज्ञ पर जाना था बहुत, पर उन्होंने उसी यज्ञ में खुद को अग्नि देव के हवाले कर लिया। इसके बाद भोलेनाथ कैलाश छोड़कर हिमालय पर चले गए। वहां बहुत वर्ष बीत गए। फिर शक्ति माँ पार्वती के रूप में जन्म लेती है। फिर भोलेनाथ जी से विवाह होता है। भगवान भोलेनाथ जी से ही उत्पन्न हुई शक्ति अर्थात माता पार्वती जी भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनी। माता पार्वती जी स्वयं प्रकृति है भगवान भोलेनाथ, और माता पार्वती एक ही है। भगवान भोलेनाथ पार्वती के बिना अधूरे हैं और पार्वती भोलेनाथ के बिना, इसलिए भगवान भोलेनाथ को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। नंबर 2 कहानी। भगवान श्री कृष्ण ने जब देह छोड़ी तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका सारा शरीर तो 5 तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका हृदय आज भी बिल्कुल एक जिंदा आदमी की तरह धड़क रहा है और वो बिल्कुल सुरक्षित है, जो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति के अंदर रहता है और उसी तरह धड़कता है जैसे वे पहले। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। महाप्रभु का महारहस्य। सोने की झाड़ू से होती है सफाई। महाप्रभु जगन्नाथ श्री कृष्ण को कलियुग का भगवान भी कहा जाता है। पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं, मगर आज भी ऐसे रहस्य है कि आज तक कोई न जान पाया। हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति को बदल दिया जाता है। उस समय पूरे शहर में ब्लैकआउट कर दिया जाता है। इसका मतलब पूरे शहर की लाइट बंद की जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को सीआरपीएफ की सेना चारों तरफ से घेर लेती है। उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारी की आंखों में पट्टी बंदी होती है। पुजारी के हाथ में दस्ताने होते हैं। वो पुरानी मूर्ति से दिल ब्रह्म पदार्थ निकालते हैं और नई मूर्ति में डाल देते हैं। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है आज तक किसी को नहीं पता। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। हजारों सालों से ये एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में अदला बदली किया जा रहा है। यह एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से किसी इंसान का जिस्म छिन्न भिन्न हो जाए। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है किसी को कुछ पता नहीं है। भगवान जगन्नाथ और अन्य प्रतिमाएं उसी साल बदली जाती हैं, जब साल में आषाढ़ के 2 महीने आते हैं। 19 साल बाद यह अवसर आता है। वैसे कभी कभी 14 साल में भी ऐसा होता है। इस मौके को नवकलेवर कहते हैं, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो खरगोश के जैसा उछल रहा था। आंखों में पट्टी थी, हाथ में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ महसूस कर पाए। भगवान जगन्नाथ से जुड़े कुछ रहस्य। एक, आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं। 2, भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज अंदर सुनाई नहीं देती, जबकि हैरानी में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे वैसे ही समुद्र की आवाज आने लगती है। 3, आपने ज्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी उड़ते बैठे देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता है। 4, लोकेशन फ्लैग झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। 5, दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती है। 6, भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। 7, इसी तरह भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जो हर दिशा से देखने पर आपके मुंह की तरफ दिखता है। 8, भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता की। तो दोस्तों, ये थी भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्णा से जुड़ी कहानी की कुछ बातें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से आभार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।